सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और साथ ही कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, पेट, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम को भी सूर्य ही प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि में 16 अगस्त 2024 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि एक महीने में आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। देखिए, यदि आपकी राशि कन्या है तो सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12th हाउस जो होता है यह खर्चों को शो करता है। इसके साथ ही इसे मोक्ष का भी भाव कहा जाता है, विदेश, साथ ही हॉस्पिटल्स, जेल आदि का भाव कहा जाता है। तो सूर्यदेव अपने स्वयं की राशि में ही गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को ये बेहद ही शानदार परिणाम देने का कार्य करेंगे। यदि देखा जाए तो आप काफ़ी लंबे समय से यदि विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही घूमने फिरने का कार्यक्रम भी इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बनाने वाले हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल से जुड़कर किसी भी प्रकार के कार्यों में हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि यदि देखा जाए तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं पर पैसा भी खर्च होगा। सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए कहीं न कहीं से आपके जीवन में खर्च की अधिकता को बढ़ाएंगे। हालांकि यह समय अवधि आपके सुख साधनों में वृद्धि भी कराने वाली होगी। इस समय अवधि के दौरान आप सुख साधन से जुड़ा हुआ कोई न कोई कार्य अवश्य करेंगे। यदि काफ़ी लंबे समय से आप भूमि परचेज करना चाह रहे थे तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा भूमि परचेज करने के लिए। इसके साथ ही भूमि भवन वाहन का आपको लाभ होगा और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं और ओल्ड एज की प्लानिंग करने के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। जो लोग किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से लाभ मिलने के प्रबल योग दिखाई देंगे। सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान आपके व्यवसायिक जीवन में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप किसी भी प्रकार से नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए कार्य की शुरुआत करने से बचिएगा। जो आपका पुराना बिजनेस है उसी बिजनेस को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। हालांकि सूर्य का गोचर 12वें भाव से हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान अपने बिजनेस में, व्यापार में आप यदि कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर निवेश करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगने वाला है। नई जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। वही धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर आप यदि कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इस दौरान मिलने जा रहे हैं। पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है। माता का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले जातक फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है। संतान सुख में आपके वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं उनको इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी होगी, क्योंकि नौकरी यदि आप कर रहे हैं, यदि आप विदेशी भूमि से जुड़कर नौकरी कर रहे हैं, किसी भी एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बढ़िया आई। मैंने बताया मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या पुलिस प्रशासन से, सेना पुलिस आर्मी से जुड़ा हुआ कोई सरकारी क्षेत्र में कार्य आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही यदि आप टेक्निकल फील्ड वगैरह में भी जुड़कर काम कर रहे हैं तो समय अच्छा है। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आप आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको तरक्की मिलने के भी योग दिखाई देते हैं।
इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कहीं न कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर से इस समय अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाले हैं चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी, 12वां भाव जो होता है वह आपका बेडरूम होता है, तो सूर्य जब 12वें भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जो लोग सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सेल्स मीडिया मार्केटिंग से आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश जाने के योग बनेंगे। वही गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपके जीवन में मिलेगा। यदि काफी लंबे समय से आप कर्ज में चल रहे थे, कर्ज की स्थितियां बनी हुई थी, तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको योग यहां पर बनता नजर आएगा। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करियर वाइज आपके लिए अच्छा है। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का, अपने खान पान पर। ओवरऑल स्थितियां बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर यदि आपके जीवन में लगातार नौकरी को लेकर कोई परेशानी आ रही है या बार बार आपकी नौकरी लगती है और छूट जाती है, तो आपको क्या उपाय करना है? देखिए, सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आपके पिता आपके साथ में रहते हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह उठकर और पिताजी से आशीर्वाद लेना शुरू करें। ऐसी स्थिति करने पर आप देखेंगे तो पहला काम आपको पिताजी का आशीर्वाद लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दुनिया का कोई दूसरा उपाय नहीं है जो आपके सूर्य को बहुत जल्दी बैलेंस कर दे। आपके पत्रिका में पिता का सम्मान कीजिए। दूसरा उपाय कि यदि आपकी नौकरी में बार बार समस्या आ रही है, नौकरी लगती है और छूट जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना यह रहेगा कि प्रत्येक शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाना है और शनिदेव को छाया दान, यानी कि आप एक पात्र ले लें लोहे का, और उसके बाद अपना चेहरा देखकर और शनिवार के दिन आप जाकर और शनिदेव को वह तेल अर्पित करना शुरू कीजिए। ये कम से कम 3 शनिवार अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य का इसके अतिरिक्त उपाय, यदि आप अपने मस्तक पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे सूर्यदेव मजबूत होते हैं। ये उपाय यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा और नौकरी की समस्या अवश्य दूर होगी। भगवान सूर्य को एक नौकरी के लिए और उपाय आपको दे देते हैं। 1 लोटा जल आप ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली आप डाल लीजिए और लाल मिर्च के 21 दाने डालकर लगातार आपको 3 महीने तक आप भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पत्रिका में यदि नीच का भी सूर्य होगा तो आपको नेम फेम भी दिलवाएगा और आपके जीवन में नौकरी की समस्या को भी हल करेगा। तो दी गई जानकारी